नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, आपके द्वारा एक संस्थान जो चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल जो चलाया जा रहा है, वो कौन सा है? आप पहले नाम बताएं उसका। देखिए, मेरा संस्थान का नाम है दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर। ये रोड नंबर 1 पाटलिपुत्रा में स्थित है और इसमें हम लोग बांझपन का इलाज करते हैं। इसमें कि दवा जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे आईवीएफ, इक्सी, टेस्ट ट्यूब बेबी, सारा आधुनिक पद्धति से हम लोग बांझपन का मूलतः इलाज करते हैं। अगर आपकी बात करें तो कब से आप इस पेशे में आई हैं? करीब करीब 12 साल से तो ज़्यादा हो गया। 12 साल में कितने महिलाओं को मातृत्व का सुख प्राप्त करवाने में आपने सहायता दी? देखिए लगभग। जी, ये तो काउंटलेस है, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। जी। बट पिछले मंथ का रिपोर्ट है कि करीब 18 से 20 महिला गर्भवती हुई हैं, रिजल्ट उनका पॉजिटिव आया है। ये पिछले मंथ का आंकड़ा है। तो मैं आंकड़ा तो भी मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट है कि जो आता है उसको हम लोग मैक्सिमम अपना ईमानदारी से कोशिश करते हैं और रिजल्ट ऊपर वाले की ग्रेस से बहुत अच्छा है। कौन सी महिलाएं आपसे संपर्क करें, खास करके किस परेशानी में? देखिए, 2 ग्रेड का महिला आती हैं। एक तो ये बहुत समय बिता के आती हैं, है ना? इतना समय हो जाता है जैसे 20 साल शादी का हो गया, 25 साल शादी का हो गया और वो लोग होपलेस रहती हैं। वो उनको तो कॉन्टैक्ट करना ही चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग टाइम बिता के आती हैं। बट है कि जितना जल्दी जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। और जो आजकल की पढ़ी-लिखी महिलाएँ जो जागरूक हैं, जिनको पता है कि हाँ, इनफर्टिलिटी का इलाज कराना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो अगर शादी के 1 साल के बाद तक अगर वो चाह रही हों और नहीं कंसीव कर रही हों, तो उनको तुरंत संपर्क करना चाहिए। कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो दादी नानी के नुस्खों पे ही रह जाती हैं। जी, वो अपना हार्म ही करती हैं, क्योंकि दादी-नानी का नुस्खा हमारा सोसाइटी जो है, वो हमेशा महिलाओं को ही ब्लेम करता है और बोलता है कि आपका मासिक धर्म गड़बड़ है, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। जबकि मासिक धर्म से कोसों दूर ट्यूबल, अंडा का बैंक, स्पर्म फैक्टर्स, मेल फीमेल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो हमेशा औरत को ही ज़िम्मेदार माना जाता है और दादी-नानी के नुस्खों में यही उनको ट्रेन किया जाता है। तो वो लोग बस उसी पर निर्भर रहती हैं। तो ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। आपने इतने सालों से काम किया है, कोई चुनौतीपूर्ण काम आपको? डेली चुनौतीपूर्ण होती है, आज भी चुनौतीपूर्ण है। हर दिन रिजेक्टेड केस आते हैं, ऐसे-ऐसे रिजेक्टेड केस आते हैं जैसे पत्थर पे फूल उगता है। तो हमारा बहुत ऐसा सारा ऐसा आंकड़ा है, ऐसा पेशेंट है जो होपलेस थे। 30 साल, 35 साल हो गया, बच्चेदानी का टीबी है, इवन 64 इयर्स, है ना? किसी के बच्चे मर गए। 64 ईयर? यस, हाईएस्ट था जब उस समय नियम कानून लागू नहीं था तब का। तो ऐसे की चुनौती तो दिन रात होती है। चुनौती वाले ही पेशेंट आते हैं जिनको कि लगता है कि अब तो उम्मीद नहीं है और उन लोग को बच्चा होता है। आईवीएफ जैसे ही नाम आता है मैम, तो दिमाग में जो मिडिल क्लास होते हैं उनको लगता है कि उनके बजट से बाहर हो जाएगा। बजट देख करके लोग घबरा जाते हैं। जी, वो बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। मेरे सेंटर पे आम पब्लिक जो है, किसान और नॉर्मल जो बिजनेस करने वाले क्लास जो है, लेबर क्लास, वो सबको बच्चा हुआ है। और ये डिपेंड करता है किसी सेंटर पर कि वो क्या चार्ज करता है, क्या प्रॉफिट लेता है। तो हमारा 1 टू 1 सेंटर है, ऐसा नहीं कि हमारा कोई कॉर्पोरेट है। तो हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। इवन कभी कोई गरीब पब्लिक आई, गरीब जिसको कि खाने को भी पैसा नहीं है, उन लोग को भी हम लोग ट्रीट किए हैं। तो पहले तो आप आगे आइए कि हमको इलाज कराना है और उसकी सारी सहूलियत दी जाती है। और बिल्कुल चिंतित नहीं हुए कि लाख रुपया रहेगा तभी हमको बच्चा होगा। ये हमारे सेंटर में तो ऐसा नहीं है। हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। और भी आईवीएफ सेंटर है पटना में जो चल रहा है, और उन लोगों का जो एक लुक होता है वो देख करके लगता है कि लोग हिम्मत नहीं कर पाते कि वहां जाके पूछे भी। जी, वो 5 स्टार लुक होता है। जी। तो 5 स्टार लुक वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये पब्लिक ही वैसा डिमांड करता है कि आपका टाइल्स अच्छा रहेगा, आपका मोज़ाइक अच्छा रहेगा, आपका इंटीरियर अच्छा रहेगा तो कोई अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो ये खुद की समझदारी होनी चाहिए कि आप इंटीरियर को चुन रहे हैं या डॉक्टर को चुन रहे हैं। एक एक बात मैम, कि दूसरे आईवीएफ सेंटर से भी कुछ मरीज होंगे जो आपके पास आते होंगे, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या फिर उसी स्टेज से शुरू होगा या फिर उनको नए तरीके से आप हैंडल करते हैं? देखिए, मेरे पास जब हमेशा रिजेक्टेड केस ही आते हैं और दूर-दूर से आते हैं और मल्टीपल फेल्ड वाले केस आते हैं। और जो भी आते हैं उसको मैं
एज ए न्यू टेकअप करती हूँ और पुराना कोई दवा नहीं चलता है, मेरा अपना खुद का ट्रीटमेंट चलता है, पुराना सबको मैं बंद कर देती हूँ। और बहुत सारे रिजेक्टेड केस आते हैं जिसको कि मैं नए तरीके से ट्रीट करती हूँ, अपने तरीके से ट्रीट करती हूँ। आईवीएफ को लेकर जो एक अवेयरनेस नहीं है, तो क्या कैंप लगाना चाहिए? आप लगाती हैं या नहीं लगाती हैं? कुछ इस तरह की अगर आपने गतिविधि की हो। देखिए, ये गतिविधि जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी अवेयरनेस प्रोग्राम ही है। इसको भी लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, देखते हैं। अगर मैं सेंटर छोड़ के अगर कैंप लगाने चलूँ पूरे बिहार में, तो यहाँ काम कौन करेगा, है ना? अपने जूनियर्स पर मैं नहीं दे सकती, क्योंकि काम में फिर अफेक्ट कर जाएगा हमारा काम। तो बहुत लोग, अभी डिजिटल मीडिया ऐसा है कि लोग घर बैठे-बैठे सर्च करेंगे, तो ये भी एक माध्यम है अवेयरनेस का। कई पेशेंट जो आपके पास में आते हैं और जब उनकी गोद भर जाती है तो उनके आँख से जो आँसू गिरता है, वो कैसा फीलिंग दिलाता है आपको? मैं आपके पिछले एक क्वेश्चन का फिर से मैंने अधूरा जवाब दिया था। मेरा अवेयरनेस प्रोग्राम है कि मैं आउट ऑफ टाउन 2nd और 4th संडे को गया डिस्ट्रिक्ट में निःशुल्क बाजपन का शिविर हर मंथ में करती हूँ। ये मेरा बहुत सालों से चला आ रहा है। ये निःशुल्क शिविर है उस बाजपन महिलाओं के लिए, तो मैं ये तो काम अवेयरनेस के लिए कर रही हूँ। वो और जहाँ तक जगह-जगह पर है या कहीं एक नहीं, फिक्स? वो एक फिक्स जगह है गया में, जहाँ की दूसरा और चौथा संडे को मैं जाके जितनी बाजपन की मरीज है उनको निःशुल्क सेवा देती हूँ, निःशुल्क परामर्श देती हूँ। और जहाँ तक आपका प्रश्न क्या था कि जो आँख में जो आँसू आँसू आ आते हैं। जाता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने इन्विटेशन मुझे दिया, उनको बहुत साल से बच्चा नहीं हो रहा था, कि आप मेरे बच्चे के नामकरण सेरेमनी में आइए। तो वो लोग ऐसे, और मेरे बराबर उम्र के या बड़े बुजुर्ग भी जिनको बच्चा होता है, वो भी प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम मैं कहती हूँ, मेरे को प्रणाम मत करो, ऊपर गॉड है, वही एक माध्यम बनाता है। और आंसू तो लोग खुशी के जरूर निकलते हैं, ये तो स्वाभाविक है कि किसी को भी इतने साल के बाद होगा, तो वो तो नेचुरल है, वो नेचुरल रिएक्शन है। बट है कि आपको नम्र रहना चाहिए, हमेशा ऊपर वाले को थैंक्स कहना चाहिए। बस चलते-चलते एक और बात मैम कि हमारे दर्शकों को आप क्या अपील करेंगी? वैसे दर्शक जो अब नाउम्मीद हो चुके हैं, आपसे आके मिले, कहाँ पे मिले और कैसे मिले और कितना समय उनको लग सकता है? देखिए, नाउम्मीद, आप लोग, बहुत पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका कि कोई एक्टिव इलाज नहीं हुआ है। वो दवा, नीम हकीम ऊपर-ऊपर से ही बस करके वो 20-25 साल जीवन का गुजार देते हैं। मतलब लिटरली है कि नदी पार करना है तो वो कभी कूदे ही नहीं, तो पार कैसे लगेंगे? तो आपको जब लगे कि नहीं, ये मेरा बहुत टाइम हो गया या नहीं हो पा रहा है, आप ज़रूर आइए मेरे सेंटर पे। दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर, रोड नंबर 1 पाटलिपुत्रा में है। और समय बर्बाद नहीं कीजिए। अगर लगता है आपको कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक्टिव इलाज कीजिए, एक्सपर्ट से मिलिए। तो कोशिश करने पर तो पत्थर पे भी फूल उगते हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये डॉक्टर रश्मि मैम थी, जो ना जाने कितने भी नाउम्मीद जितने भी लोग होते हैं कि अब बच्चा नहीं होगा, उन सबों की उम्मीदों को वो एक स्वप्न को सजीव रूप प्रदान करती हैं। झाड़ फूक, जादू टोना टोटका, इन सबों में अटक के मत रहिए। अगर आपको औलाद नहीं हो रही है तो आप निश्चित रूप से एक बार डॉक्टर का परामर्श लें और अपना इलाज करवा सकें। इसके लिए आपको खुद ही सजग होना होगा और खुद आगे आना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।